तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक के बारे में है। तो ये टॉपिक है जो हम अपना एटीसी जीजीसी में हम कमीशन पॉलिटिकल पार्टी को देके क्लेम करते थे, वो उसके ऊपर वीडियो है ये हमारा। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा कमीशन है, डोनेशन है, वो देते थे पॉलिटिकल पार्टी को और उनसे कमीशन के बेस पे 5-10% कटवा के वो पैसा दे के वापस ले लेते थे और रिसिप्ट ले लेते थे। तो आजकल क्या हो गया है उसके रिगार्डिंग मेल आ रहे हैं। तो देखिए ये हमारे एक क्लाइंट के पास मेल आया है ऐसा ऐसा, that it is observed that you have claimed deduction under section 80 GGC of 2 लाख रुपये इन ITR। और ये बोल रहे हैं इनको कि अगर आपने ये मिस्टेकली क्लेम किया है या आप उसको वो करते हैं तो आप इसको रेक्टिफाई करके अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए और जो भी टैक्स प्लस पेनल्टीज है वो सब चुकाइए। तो देखिए अब मैं बताऊँ इन सब केस में आपको क्या करना है। जैसे हमारे एक क्लाइंट्स और हैं, उनके पास तो बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा वो चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है। तो उनके रिगार्डिंग मेल है कि ये अहमदाबाद की पार्टीज है, ये मोस्टली गुजरात की जिन्होंने करा था। तो ये कुछ पार्टीज के रिगार्डिंग मेल आया था हमारे पास। तो ये था मेल कि ये पार्टीज हैं ये हो गई हैं कंसिडर बोगस। और अब जिन्होंने भी इन सब पार्टीज को क्लेम करा था इनको डोनेशन देके उनके सबके लिए रिगार्डिंग नोटिस डाल रही है और जनरल भी नोटिस डाल रही है इनकम टैक्स डराने के लिए कि अगर आपने गलत करा है तो इसको आप रेक्टिफाई करके अपना टैक्स चुकाइए। तो अब देखो ये वाली बात है कि आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, आप अपनी गलती मान लीजिए, अपना टैक्स पेनल्टी जो भी लगता है साथ में सब चुकाइए। तो मैं इसकी वो भी बता दूं आपके पास क्या क्या टैक्स वगैरह लगता है। तो आपने जो भी एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करा है तो उस पर मान लीजिए 2 लाख का कराया तो उस पर आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो आप 30% टैक्स पे करेंगे उस पर, एक्स्ट्रा 2 लाख पे जो आपने क्लेम करा था टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। और उस पर 50% जो टैक्स लगता था वो एज अ पेनल्टी भी लगेगा। तो मतलब 3 लाख का मान लीजिए आपने टैक्स अपने डोनेशन क्लेम करा है और उसमें आप टैक्स लगता है 30%। तो मान लीजिए 30% पे लग के आपका, तो आपको 30% जो टैक्स पेबल आएगा उस 30% के ऊपर 50% का जो टैक्स आएगा उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट वाला पार्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अभी, तो प्लस वो भी देना पड़ेगा। तो आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 1.5-2 गुना ज़्यादा पे करेंगे। तो ये ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिए ज़रा से, थोड़े बहुत रिफंड के लिए आपने जो अभी तक करा है जिसने वो कर दिया। मगर हम तो मना ही करते हैं अपने क्लाइंट को, बट फिर भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि उनको रिफंड चाहिए होता है। तो वो अलग बात है, अब सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अब हम नहीं करते वैसा काम। तो अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि आप अपना टैक्स फर्स्ट ऑप्शन था सॉरी टैक्स चुका दीजिए, और सेकंड ऑप्शन था आप अपने आपको लगता है कि आपने कुछ बोगस क्लेम नहीं कराया, आपकी पार्टी एकदम जेन्युइन है, तो आप उस पर प्रोसीडिंग चलने दीजिए कि देखो आप वेट कीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो फिर आप उसको रिप्लाई कीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के। तो ये दो ही ऑल्टरनेटिव बचते हैं। तो मोस्टली ये है कि आप ये वाली प्रैक्टिस अब छोड़ ही दीजिए जो जो भी कर रहे हैं, और जिनके पास ऑलरेडी नोटिस आ रखे हैं या जिनके पास ऐसे मेल्स आ रखे हैं वो उसको रेक्टिफाई करके अपना टैक्स चुका दीजिए, वरना नेसेसरी आप फोकट की प्रोसीडिंग्स में फंस जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आपने बोगस क्लेम करा होगा तो वो आपको अपने अंदर पता ही होगा, तो आप उससे छुप नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने बोगस क्लेम किया तो आप उसको चुका दीजिए, उस पर टेंशन फ्री होकर आराम से अपना काम कीजिए। आज का टॉपिक यही था। आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।